नमस्कार। वृश्चिक राशि के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम दृष्टि डालना चाहेंगे और आप लोगों का सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कुछ लोग भ्रामक तथ्य फैलाते हैं, उसकी पुष्टि करने के लिए लोग हमें फोन करते हैं। तो किसी के भी भ्रामक तथ्यों में आप ना आए। अभी पिछले 1 साल से हमारी भी गलती है क्या, हम लोगों को बिल्कुल सच्चाई और असलियत से रूबरू कराना चाहते हैं, तो कुछ लोग उस बातों को चोरी कर लेते हैं। चोरी कैसे करते हैं? हमने कहा कि चांदी के पाए पर शनि आएगा वृश्चिक राशि के, तो जो 2024 में हो चुका है वो तो हो गया। गतन न सोचामि कृतन, यानी कि पिछली बातों को अब ना गाओ ना सोचो, 2025 की बात करो। पीछे जब देखोगे तो धूल मिलेगी। एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो पीछे नहीं देखता, वो आगे देखता है। पीछे देखोगे धूल मिलेगी, आगे देखोगे नया मार्ग मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए चांदी का पाया हमने घोषित किया है। हमने नहीं किया है, बल्कि ग्रह और नक्षत्र ये बताते हैं कि सन 2025 से लेकर सन 2027 तक वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए भी पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले शनि यहां से परिवर्तन होने के बाद पंचम भाव में आएंगे, चांदी का पाया होगा। अब क्या है, सभी लोगों ने एक नकल पकड़ ली, कोई भी राशि हो चांदी का पाया। ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 राशि हैं, ओनली 3। उनमें एक ये है, एक कर्क और एक कुंभ। इन 3 पर चांदी का पाया होगा। किसी के भ्रम में ना रहें और किसी के बहकावे में ना आए। अब क्या है, शास्त्र कहता है ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान जो है ना, वो बड़ा घातक होता है। कुछ लोग ऐसे इंटरनेट से चोरी करके कुछ सामग्री, उसमें आदमी की शक्ल नहीं दिखाई देगी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आवाज चलती रहेगी और वो बोलेगा वीडियो के अंत तक बने रहे। एक वो बनाया बिजनेस करने का तरीका। तो आप देखिए, वृश्चिक का जो पंचम भाव है ये यहां पर राहु है। ये अभी 18 मई को चेंज हो जाएंगे। ये संतान भाव है आपका, ये एजुकेशन का भाव है। और ये पंचम भाव, ये क्रेडिट, ये श्रेय सिर्फ केवल और केवल वृश्चिक राशि को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये मीन राशि है यहां पर। मीन, और ये ज्ञान की कारक है, बुद्धि की कारक है। इसका स्वामी बृहस्पति है। पिछले जन्म का जो आपका ज्ञान है उसका प्रादुर्भाव सिर्फ वृश्चिक राशि वालों को पूर्व जन्म के ज्ञान का लाभ मिलता है। आप देखेंगे कभी कभी वृश्चिक राशि वालों को इंट्यूशन होता है, पहले ही ये पता चल जाएगा कि ये होने वाला है कुछ दिन के बाद। आकांक्षाएं, आशंकाएं और चेष्टाएं और दूरदर्शिता, पहले से ये आभास होगा। ये क्योंकि बहुत इमोशनल और कल्पनाशील होते हैं, और ये पंचम भाव ज्ञान, पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का भी प्रतीक ये भाव है। अब ये जो है, इस केतु के अंदर एक ऐसी व्याकुलता भरी हुई है, ये इनकम हाउस है। 18 मई तक आपकी आमदनी को रोक नहीं सकता कोई। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इस बृहस्पति का केंद्र में होना और इसकी वृश्चिक राशि पर दृष्टि होना, ये गजकेसरी योग का सूचक बनता है। हर 27 दिन बाद 3 दिन के लिए गजकेसरी योग बन रहा है। भाग्य स्थान में आपका मंगल, इसका स्वामी यहां पर है। ये कॉम्बिनेशन, अब हमने, आप यहां देखेंगे, सारे ग्रहों को स्थापित नहीं किया, सिर्फ राहु, शनि, बृहस्पति, मंगल, केतु। ग्रह और भी हैं, यहां पर सूर्य भी है, यहां पर शुक्र भी है,
अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों में विचरण कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट में जितना इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की तथा माता को कष्ट भी देता है। जो किसान लोग हैं वो पशु खरीदते हैं, जो बहुत धनवान लोग हैं वो बड़े बड़े वाहन, मर्सिडीज कार खरीदते हैं, BMW, अपनी पसंद की गाड़ी। और आपकी जो दाम्पत्य जीवन का जो हाउस है, आप महिला हैं वृश्चिक राशि की या पुरुष हैं, आपका जो सप्तम भाव है वहां पर बृहस्पति, इसकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी यानी कि शत्रु राशि है, आपके जो पार्टनर हैं, आपसे जो प्रेम करते हैं या आपसे जो आपके व्यावसायिक पार्टनर हैं, उनके साथ विचारों में कंट्रावर्सी, विरोधाभास, वैचारिक असमानता उत्पन्न करता है। तो वृश्चिक राशि को अब क्या बताया जाए? अब पहले तो आप ये सुनिए कि ये वृश्चिक राशि है और 3 नक्षत्रों से मिलकर ये बनी है, जिसका नाम है विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण। अब क्या हुआ कि जिन जिन का विशाखा नक्षत्र है उसकी बात कर लेते हैं। विशाखा, शॉर्टकट में वी लिख लेता हूं, विशाखा। विशाखा का 4 चरण, चौथा चरण होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। अब उन लोगों का ये 23 और 17, 40 साल की उम्र के बाद 40 साल की उम्र तक, आप ये समझिए 19 और 4 23 और 17 40, 40 साल के बाद केतु की दशा इनकी, तो केतु लाभ देगा क्योंकि इस समय आपके इनकम हाउस में आ चुका है। अब आइए अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र, इनकी भी वृश्चिक राशि है, इनका शनि की महादशा में जन्म हुआ है। उनकी केतु की दशा भी अच्छी रहेगी, लेकिन उससे भी अधिक अच्छी दशा शुक्र की होगी, क्योंकि शुक्र 11th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का। लेकिन आप अगर विदेश में हैं तो आपके सामने परेशानियां आ रही हैं। अब आपकी दशा अगर केतु की है या शुक्र की है, सूर्य, चंद्र और मंगल की है, तो अलग अलग फल प्राप्त होंगे। अब आइए ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध की महादशा में जन्म हुआ आपका। अभी उनकी जो जवान लोग हैं उनकी शुक्र की दशा है, चारों तरफ से अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। शुक्र कहाँ बैठा, क्या लगन है, अलग मैटर है, लेकिन वृषभ लगन और मीन लगन है तो अलग फल होंगे आपके। धनु लगन है तो अलग फल होंगे। बाकी कन्या लग्न, कर्क लगन है, कुंभ लगन है तो राजा बल्ले बल्ले हो जाएगी। अलग अलग दशाओं के परिणाम होंगे, लेकिन हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं चांदी के पाए की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का लास्ट में जो रिजल्ट निकल करके आएगा 30 मार्च 2025 के बाद, आपका राहु बदल जाएगा, राहु इधर आ जाएंगे और शनि आ जाएंगे इधर। बस यहां राहु, थोड़ा सा ही चेंज होगा, केतु यहां से बदल जाएंगे, केतु इधर आ जाएंगे। अब ये आपके रोजगार और चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाएंगे राहु 18 महीने तक।
अब ये आपका ट्रांसफर कराएंगे, माता को कष्ट देंगे, पशुओं से संबंधित समस्या उत्पन्न कराएंगे। लेकिन राहु यहाँ आने से इनके दोनों के साइड इफेक्ट जो है कम हो जाएंगे। मुख्य बात क्या है, उस समय फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि बृहस्पति यहाँ होंगे, उसके बाद यहाँ भी होंगे, और यहाँ जो स्थान है धन स्थान, धन कुटुंब वाणी, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव। और चांदी का पाया, बार बार बता रहा हूं, वृश्चिक के लिए चांदी का पाया है। तो जो छोटे मोटे जो ग्रह आपको डरा रहे थे, परेशान थे आप पैसे को लेकर के, चेक को लेकर के, झगड़े और मुकदमे और जमीनों से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित, जेल यात्रा की धमकी मिल रही थी, सब के ऊपर विराम लग जाएगा। ये ग्रह आने के बाद इसकी दृष्टि या मित्र दृष्टि होगी, और शनि आपके चतुर्थ और तीसरे भाव का स्वामी पंचम में आने के बाद इसकी इसी शनि की दृष्टि यहां पर होगी। ये मित्र भाव है इसका, शनि का, और ये बृहस्पति की धन स्थान पर पूर्ण दृष्टि होगी। अतिचारी बृहस्पति जब यहां पर आता है, या तो अचानक बीमार करता है, या अचानक बहुत सारा बड़े पैमाने पर सोना चांदी, धन, वस्त्र, आभूषण, मान सम्मान, अलंकरण सब कुछ प्रदान करता है। इस चांदी के पाए को लेकर के आपको ये बताना चाहूंगा, दूध का दान हर अमावस्या को आप करेंगे तो आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह आपकी राशि का स्वामी। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। इन्हीं के साथ बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बड़ा राजयोग देता है। आपको पुखराज पहनना चाहिए, मोती रत्न धारण करना चाहिए गले में, दूध का दान करें, भगवान शिव की उपासना, ओम नमः शिवाय का जाप। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।